कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक तारीख, अपने अंदर इतिहास की कितनी कहानियां समेटे हो सकती है? आज हम 27 अगस्त की तारीख को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे इस एक दिन ने दुनिया और भारत दोनों के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। जरा सोचिए, एक ही 24 घंटे के अंदर प्रकृति का भयानक रूप दिख सकता है, इंसानों के बीच बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं, कोई ऐसी खोज हो सकती है जो दुनिया बदल दे, और कला की दुनिया में किसी सितारे का जन्म हो सकता है तो कोई हमेशा के लिए जा भी सकता है। 27 अगस्त की तारीख इन सब बातों का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर 27 अगस्त को क्या क्या हुआ। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 36,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की कहानी छुपी है जिसका असर पूरी दुनिया पर हुआ था। 27 अगस्त 1883 इंडोनेशिया में क्राकाटावा ज्वालामुखी फट पड़ा। ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसकी आवाज हजारों मील दूर तक गई और इसकी राख ने सालों तक पूरी दुनिया का मौसम बदलकर रख दिया था। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे हम कितने छोटे हैं। अच्छा, प्रकृति के कहर से आगे बढ़ें तो इसी तारीख को इंसानों का बनाया हुआ संघर्ष भी देखने को मिला। साल था 1776, जब अमेरिकी क्रांति की एक बहुत ही अहम लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को हरा दिया था, जो उस युद्ध के शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब जब युद्धों की बात चल ही रही है तो जरा ये फर्क देखिए, कितना कमाल का है। एक तरफ है अमेरिकी क्रांति जो पूरे 8 साल तक चली, और दूसरी तरफ 27 अगस्त 1896 को ही लड़ा गया इतिहास का सबसे छोटा युद्ध। एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट में खत्म हो गया था, मतलब शुरू होते ही खत्म। लड़ाई झगड़े और विनाश से हटकर देखें तो 27 अगस्त कुछ नया बनाने, मतलब इनोवेशन का भी दिन रहा है। 1859 में एडविन ड्रेक ने दुनिया के पहले सफल कमर्शियल तेल के कुएं की खुदाई पूरी की। इसी एक घटना ने पूरी मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री की नींव रख दी और हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में इसी दिन हमें डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर देखने को मिलता है। 1689 में रूस और चीन के छिंग साम्राज्य ने नेरचिंस्क की संधि साइन की। ये उस जमाने की 2 सुपर पावर्स के बीच पहला ऑफिशियल एग्रीमेंट था, जिसने दशकों के लिए उनकी सीमाओं को तय कर दिया। तो दुनिया का चक्कर लगाकर अब वापस आते हैं अपने देश भारत में। 27 अगस्त का दिन भारत के लिए भी बहुत ज्यादा खास रहा है। इस दिन कुछ ऐसे लोगों ने अपनी छाप छोड़ी जिन्होंने देश को बनाया और दूसरों के लिए नई राहें खोली। ये स्लाइड एक तरह से भारत की यात्रा की एक छोटी सी झलक है। देखिए, 1604 में हमारे आध्यात्मिक केंद्र स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई। फिर 1859 में उद्योगपति सर दोराबजी टाटा का जन्म हुआ, और फिर 20वीं सदी में आई मेजर जनरल जी अली राम और सोनाली बनर्जी जैसी महिलाएं, जिन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ दिया। ये दिन वाकई भारत की तरक्की का प्रतीक है। और ये बात अज्ञात में जाने का साहस रखना सर दोराबजी टाटा जैसे दूरदर्शी इंसान पर एकदम फिट बैठती है, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को आगे बढ़ाया, बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव भी रखी। सोनाली बनर्जी की बात हुई तो ये समझना भी जरूरी है कि मरीन इंजीनियरिंग होती क्या है। ये बहुत ही मुश्किल फील्ड मानी जाती है, जिसमें जहाज़ों की मशीनरी को डिज़ाइन करने से लेकर उसे मेंटेन करने तक का काम होता है। तो सोचिए, 1999 में जब वो भारत की पहली महिला मरीन इंजीनियर बनी तो ये कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने अनगिनत महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, कला और संस्कृति की दुनिया में। भारतीय कला के लिए 27 अगस्त का दिन यादों से भरा हुआ है, जो हमें जिंदगी और विरासत के चक्र की याद दिलाता है। ये एक अजीब सा इत्तेफाक है कि एक ही तारीख पर हमने संगीत की दुनिया के जादूगर मुकेश और सिनेमा के उस्ताद ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गजों को खो दिया, लेकिन इसी दिन एक्ट्रेस नेहा धूपिया का जन्म भी हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि कला की दुनिया कभी रुकती नहीं है। एक पीढ़ी अपनी विरासत सौंपती है तो दूसरी उसे आगे ले जाने के लिए जन्म लेती है। तो जैसा हमने देखा, एक ही दिन में इतिहास की कितनी परतें छिपी हो सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज ठीक अभी जब हम ये सब देख और समझ रहे हैं तो हमारे आसपास ऐसी कौन सी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें आने वाले कल में, भविष्य में 27 अगस्त के इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। जरा सोचिएगा इसके बारे में।